नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या न्यू इंडिया खबर से। अभी कुछ दिनों पूर्व हाल ही में एक मासूम बच्ची का अपहरण हो गया था, जिसकी गुत्थी आज 48 घंटे के अंदर सुलझा ली गई है। इसके बारे में विस्तार से बताया अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम अजय पाल लामा ने। उन्होंने कहा कि राहुल जैन ईस्ट पुलिस उपायुक्त और उनकी पूरी टीम, सभी विभागों की पूरी टीम ने मिलजुल कर काम किया और अपहर्ताओं को शीघ्र पकड़कर मासूम बच्ची को आसानी से उन अपहर्ताओं के हाथों से छुड़ा लिया गया है। आइए जानते हैं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लामा ने मीडिया को विस्तृत रूप से क्या जानकारी दी। 20 जुलाई की शाम को फिर रिपीटेड एक घटना होती है 22 जुलाई की शाम को। ये दो इंसिडेंट होते हैं छोटी बच्ची के किडनैप की घटनाएं हैं दोनों। छोटी बच्ची मतलब 1 साल की बच्ची थी, एग्जैक्ट 18 महीने की बच्ची थी दूसरी जिसका किडनैप हुआ है। पहली बच्ची 20 तारीख को जिसको भी किडनैप करके बाद में छोड़ दिया गया, वो 3 साल की बच्ची। इस घटनाक्रम ने जयपुर शहर में इस तरह के एक वातावरण बनाने का प्रयास हुआ कि कोई एक छोटे बच्चों को किडनैप करने का गिरोह काम करता हो। इस तरह की एक जनमानस को झकझोरने वाली ये घटनाएं थी, क्योंकि लगातार 2 दिन में 2 छोटी बच्चियों के किडनैप हो जाना अपने आप में एक संगीन और गंभीर अपराध था। घटनाक्रम इस तरह से हुआ है कि 20 तारीख की शाम को NRI चौराहे पर थाना रामनगरिया क्षेत्र में शाम को करीब 8 बजे एक 4 व्हीलर गाड़ी में कुछ लोग आते हैं और वहाँ करीब आधा घंटे के करीब रेकी करने के पश्चात वहाँ से 3 साल की बच्ची को किडनैप करके ले जाते हैं और उसके करीब 2 घंटे बाद ही उस बच्ची को करीब 2 किलोमीटर दूर एक दूसरे जगह बच्ची को छोड़ जाते हैं। उस दिन जब ये घटना हुई, प्रकरण दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, बट तब तक घटना की वजह समझ में नहीं आ रही थी, घटना कारित करने की वजह समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि विदिन 2 आवर्स बच्ची वापस मिल जाती। तत्समय ये माना गया कि शायद कहीं पुलिस की नाकाबंदी को देख करके अपराधियों ने भय की वजह से बच्ची को उतार के चले। उसके पश्चात 22 तारीख की शाम को करीब 9 बजे ये कुंभा मार्ग जो है थाना प्रताप नगर में, कुंभा मार्ग पे फुटपाथ पे एक बच्ची करीब 10 साल की बच्ची है, वो अपनी छोटी सिस्टर को, जिसकी उम्र अपहृता बच्ची जो है जिसकी उम्र 18 महीना हुई थी, उस बच्ची को वो गोद में लेके खिला रही थी और उसी दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और वो उस बच्ची को उसकी गोद में से छीन कर ले जाते हैं। और उसके बाद उस बच्ची की तलाशी भी कराई, नाकाबंदी भी पुलिस ने कराई, लेकिन कहीं कोई सुराग लगा नहीं। उसके बाद पूरे कमिश्नरेट की जो टीम्स हैं डिफरेंट, चाहे वो टेक्निकल टीम हो, चाहे वो विशेष टीम हो, चाहे वो थाने की टीम हो, जिले की टीम हो, एक वृद्ध योजना बना करके अलग अलग टीम्स को अलग अलग टास्क दे करके इन बच्ची के अपहरण में जो लोग शामिल हैं उनका पता लगाने का प्रयास किया है। अनुसंधान से ये चीज़ सामने आई कि 20 तारीख को जिस बच्ची का अपहरण करने का प्रयास किया गया, अपहरण करके ले गए, कुछ देर बाद जो छोड़ गए, उस बच्ची के किडनैप से पहले करीब आधा घंटे इस NRI सर्किल के पास रेकी की गई और उस रेकी करते हुए उन लोगों की कुछ फुटेज वहाँ के CCTV कैमरा में कैद हुई। जब वहाँ पूछताछ पुलिस कर रही थी तो वहाँ के आसपास के शॉपकीपर्स ने ये बताया कि उस दौरान जब बच्ची का किडनैप हुआ तो कुछ इस शकल सूरत के कुछ लड़के थे जो यहाँ काफ़ी समय से सस्पिशियस कंडीशन में घूम रहे थे। उसी को आधार बना करके जब वहाँ के आसपास के समस्त दुकानों में जिन में भी CCTV कैमराज लगे हुए थे उन सबका जब रिकॉर्ड खंगवाला गया तो एक संदिग्ध लड़का वहाँ घूमता हुआ नजर आता है और कुछ समय बाद वो बच्ची को लेकर के 4 व्हीलर स्विफ्ट VDI एक गाड़ी होती है उसको लेकर के पार हो जाता है। इस आधार को पुलिस लेकर के चली और कुछ समय बाद उस
लड़के की सीसीटीवी फुटेज से फ़ोटो आइडेंटिफाई हो जाती है और उससे उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कौन व्यक्ति हो सकता है। उसी आधार पर फिर ग्राउंड इंटेलिजेंस के सभी लोगों ने प्रयास किया और फाइनली उस लड़के का पता लगता है, उसकी पहचान हो जाती है और उस पहचान होने के बाद जब वो उसको उठाते हैं, कड़ी से कड़ी आगे जोड़ते हैं, तो पता लगता है कि इस बच्ची को किडनैप करने वाले 2 लोग थे जो मोटरसाइकिल पे बच्ची को लेके गए थे। एक का नाम राहुल है, एक का नाम है जितेंद्र। परवीन राहुल और परवीन मोटरसाइकिल से किडनैप करके ले जाते हैं और ले जाने की वजह है जितेंद्र गुर्जर है, दुनियावास खानिया बंदा थाना ट्रांसपोर्ट नगर के बॉर्डर पे ये जगह जहाँ वो रहने वाला करौली का है, यहाँ अस्थायी रूप से अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। किडनैप करने की वजह थी इन लोगों के कोई संतान नहीं थी और संतान नहीं होने की वजह से इसने जितेंद्र ने एक राजा मोहन करके एक व्यक्ति है उससे संपर्क किया कि कहीं से कोई छोटी बच्ची का इंतज़ाम हो जाए जो बिल्कुल ना समझ हो, जिसको वो अपने बच्चे की तरह से पाल सके, उस तरह की बच्ची का किडनैप करने का या कहीं से व्यवस्था करने की उसने बात करी। राजा मोहन ने आगे बात करी, एक नीरज कुमार है जो बेसिकली चलाता है ओला कैब, और ये जो पहले दिन जो गाड़ी जिससे वो 3 साल की बच्ची का किडनैप हुआ था वो वही ओला थी जिस कैब जो काम जिसमें वो यूज करता था, जिस गाड़ी को, उसी से उस बच्ची का किडनैप हुआ था। ये बच्ची को किडनैप करके जितेंद्र के यहाँ ये लेकर इस घटना में चूँकि ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था, इसमें जितेंद्र और जितेंद्र की पत्नी के साथ साथ जितेंद्र ने जिससे संपर्क किया राजा मोहन, और राजा मोहन ने आगे जो नीरज से संपर्क किया, नीरज पहले वाली घटना में उठाने में शामिल, दूसरी में रैकी करने में शामिल, उसने आगे जो जितेंद्र और राहुल जो दूसरी बच्ची को मोटरसाइकिल पर लेकर के गए थे, वो सारे लोग इस घटना में शामिल हैं। तो इस घटना में अब तक जो मुजरिम बच्ची को पुलिस ने बरामद कर लिया है, तो मुजरिमों में से जितेंद्र और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उठाने में जो शामिल थे राहुल, नीरज और राजा मोहन, उनको भी गिरफ्तार किया है। एक आरोपी इसमें शेष है जिसके लिए टीम लगी हुई है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार करना है। Audio Jungle. Audio Jungle.